हेलो बच्चों, कल हमने अपना नया पाठ चिड़ा चिड़िया शुरू किया था। इस पाठ में चिड़ा और चिड़िया दो पक्षी एक पेड़ पर बैठे हैं और उसी पेड़ के नीचे किसान और उसकी पत्नी बैठे हैं। पास ही उनका बच्चा है, उसको एक चींटी ने काट लिया तो वह रोने लगा। तब किसान की पत्नी ने उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा दिया तो यह देखकर किसान ने एकदम से उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा निकाल दिया और अपनी पत्नी को समझाने लगा। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, आज हम उसे आगे पढ़ते हैं। देखिए, किसान अपनी पत्नी को क्या कहता है? अरे अकल की खोटी। अकल की खोटी मतलब जिसमें कम अकल होती है, कम दिमाग होता है। अरे अकल की खोटी, क्यों इसे खिलाई रोटी, बिना दांत के कैसे खाएगा यह रोटी, दांत बिना भला कैसे चबाएगा यह रोटी, इसे घर ले जाकर दूध पिला, या दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बना। इसमें किसान अपनी पत्नी को क्या समझाता है कि अरे अकल की खोटी, कम दिमाग वाली, छोटे से बच्चे को रोटी क्यों खिला रही हो? क्योंकि अभी तो इसके दांत भी नहीं आए हैं, तो ये बिना दांतों के रोटी को कैसे चबाकर खाएगा। तू ऐसा कर, इसको घर ले जा और ले जाकर इसको दूध पिला, ना कि रोटी खिला, या फिर इसके लिए दाल और चावल मिलाकर खिचड़ी बना ले, क्योंकि दाल और चावल से बनी खिचड़ी बहुत ही अच्छी होती है और उसे चबाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आगे, उसी पेड़ पर एक घोंसले में चिड़ा चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठे थे। चिड़ा उड़कर नीचे आया और फेंका हुआ रोटी का टुकड़ा चोंच में दबाकर अपने बच्चों के खाने के लिए ले आया। चिड़िया ने किसान की बात सुन ली थी। उसने सोचा, रोटी का टुकड़ा मेरे बच्चों के गले में फंस गया तो वह बोली। इसमें जिस पेड़ के नीचे किसान और उसकी पत्नी बैठे थे, उसी पेड़ के ऊपर चिड़ा और चिड़िया बैठे थे। जब किसान की पत्नी ने टुकड़ा फेंका तो उस फेंके हुए टुकड़े को चिड़े ने अपनी चोंच में उठाया और पेड़ पर ले गया। चिड़िया ने किसान और उसकी पत्नी की बात सुन ली थी कि अगर बच्चे को रोटी खिलाएंगे तो उसके गले में फंस जाएगी। इसलिए चिड़िया ने चिड़े को कहा कि तुम ये रोटी का टुकड़ा क्यों उठा लाए हो, यह तो मेरे बच्चे के गले में फंस गया। तो इससे आगे चिड़िया क्या कहती है? अकल है तेरी बिल्कुल खोटी, मैं न खिलाऊं अपने बच्चे को रोटी। चिड़िया कहती है चिड़े को कि तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, तुमने किसान की बात सुनी नहीं कि छोटे बच्चे को रोटी नहीं खिलाती, इसलिए मैं भी अपने बच्चे को रोटी नहीं खिलाऊंगी। चिड़िया की बात सुनकर चिड़ा क्या कहता है? चिड़ा, अरे मेरी भोली चिड़ैया अनजान, चिड़ैया एक चिड़िया का नाम है, क्या होती है खिचड़ी पहले यह जान, पहले लाओ चावल फिर लाओ दाल, दोनों को पकाकर नमक डाल, जब पके चावल जब पके दाल, फिर सजाओ खिचड़ी से अपना थाल। थाल मैंने थाली, प्लेट। चिड़िया के बात सुनकर चिड़ा क्या कहता है? अरे मेरी भोली चिड़ैया, तुम बहुत ही भोली भाली हो, अनजान हो। क्या तुम्हें पता है खिचड़ी क्या होती है, कैसे बनती है, खिचड़ी के लिए क्या क्या चाहिए? तो सुनो। चिड़ा कहता है कि खिचड़ी के लिए पहले चावल लेके आओ, फिर दाल लेके आओ, दोनों को मिलाकर पकाओ, उसमें नमक डालो। जब चावल और दाल दोनों ही पक जाते हैं तो समझो कि हमारी खिचड़ी बन गई है। फिर हम उसे अपने थाल में डालकर खाते हैं।
चिड़े की बात सुनकर चिड़िया क्या कहती है? चिड़िया, कैसे आए चावल, कहाँ से लाऊं दाल, कैसे पकाऊं खिचड़ी, जो खाए मेरे लाल। चिड़िया कहती है कि चावल कहाँ से आएंगे और कहाँ से दाल आएगी, और मैं खिचड़ी कैसे बनाऊं जिसको खाकर मेरे जो बच्चे हैं उनकी भूख शांत हो जाए। चिड़ा था चतुर बोला, चतुर मैंने चालाक, होशियार। जो चिड़ा था वो बहुत ही होशियार था और वो चिड़िया को क्या कहता है? चिड़ा, बादल आकर बरसेंगे, पानी सब में भर देंगे, पेड़ नहाए पानी में, मछली उछले तालों में, मेंढक टर्टर शोर करे, कोयल कूकू टेर करे। चिड़ा कहता है कि जब आसमान में बादल छा जाते हैं, बादल होते हैं, तो उसके बाद बारिश होती है, और जब बारिश होती है तो वो हर चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है, जिससे सारे जो पेड़ होते हैं, प्यासे होते हैं, उनकी प्यास बुझ जाती है। ऐसा लगता है कि मानो पेड़ उस बारिश में नहा लिए हों। तालाबों में पानी भर जाता है, जिससे मछलियां हैं वो उछल कूद करती रहती हैं। और जब चारों तरफ बारिश होती है, पानी भर जाता है, तो साथ ही मेंढक भी टर्टर करके शोर करने लगते हैं। पेड़ों पर जो कोयल है कू कू करके गाना गाना शुरू कर देती है। तो बच्चों, आप लोगों ने यहीं तक पाठ पढ़ना है और इसको समझना है।